बस अब देर ना करें जेठ जी। ये मुमकिन नहीं है चाची जान। सीने में भी दर्द होता है, मेरे बच्चों के सीने में भी दिल धड़कता है, वो भी हक रखते हैं। बस अब फैसला खानदान का बड़ा नहीं, पूरा खानदान करेगा। साले चलो।
क्या बात है अम्मा? मैं तो कहता हूँ अम्मा सरकार, मुझे एक बार इजाजत देकर देखे, मैं लक्की महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। रिश्तों के घी सीधी उंगली से नहीं निकलते साले, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करनी पड़ती है। किस जमाने में बैठी हैं आप अम्मा सरकार? उन्होंने हमें टिका के जवाब दे दिया है और आप है के ताने बाने बुन रही हैं। उन्होंने मना कर दिया ना रिश्ते से। मैं तो आपको पहले ही बता रही थी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। करवाए ना अपनी बेइज्जती। बेइज्जती हमारी नहीं उनकी होगी, जब सारा खानदान थू थू करेगा उनके मुंह पर। राबेल, तुम्हें अपने ताया सरकार के पास से ज्यादती की दुहाई लेके जाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती राबेल, मुझे ये दोनों रिश्ते चाहिए। मैं अपने दोनों बच्चों को उस खानदान के सरबराहों में शामिल करना चाहती हूँ। साले को तुम्हारे ताया का दामाद बनाकर इस दस्तार का वारिस बनाना चाहती हूँ और लक्की महल में शहर बानो की जगह अपनी बेटी राज करते हुए देखना चाहती हूँ। ये दोनों शादियां बहुत जरूरी हैं ताकि शहर बानो का तख्ता उलट सके। तुम्हारा ताया तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है। जब तुम ये दुहाई लेकर उसके पास जाओगी तो वह राम को हर सूरत में तुमसे शादी करने के लिए राजी करेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं माँ बाप की नाफरमान औलादों की कतार में खड़ा हो जाऊंगा। जो बात जवानी में करता हुआ घबराता था, वो इस उम्र में करनी पड़ गई। अब ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी कि पीर बख्त सुभान ने अपनी मां के लफ्जों को बेईमानी कर दिया और अपने भाई के यतीम बच्चों को खुद से अलहदा कर दिया। अम्मा, मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं हरगिज ताया सरकार के पास झूठ बोल के नहीं जाऊंगी। हमें तुम्हारी दिलचस्पी से नहीं, तुम्हारी शादी से मतलब है। मुझे नहीं करनी ये शादी। लेकिन हमें करनी है। अगर ताया सरकार आपको अपनी बेटी देते हैं तो जाके ले लें, मुझे नहीं करनी। तुम्हारे तो बच्चे भी करेंगे। नहीं करनी, नहीं करनी शादी। मैं देखता हूँ कि तुम ये शादी कैसे नहीं करती। अम्मा जान, हम उनको दुश्मन क्या समझे? उनका क्या कसूर ठहरा है जब हमारे घर वाले हमारे दुश्मन बने हुए हैं? कि तुम शादी क्यों नहीं जाओगी या नहीं जाओगी? अगर मैं गई तो ताया सरकार को आपका ये रूप दिखा के आऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? तुम मुझे नहीं जानती। मेरे पुलिस वाले दोस्त जब किसी दुश्मन से एतराफ करवाना होता है तो मुझे बुलाते हैं और अच्छे अच्छे मुजरम मेरी मार खाने के बाद अगर खून ना भी किया हो तो भी एतराफ कर जाते हैं। देखता हूँ तू कैसे नहीं जाती। जाएगी क्या नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आज मेरा छोटे भाई के घर से रिश्ता टूट गया। पीर बख्त शिराज के खानदान का शिराजा बिखर गया। पता नहीं मेरी राबेल को कौन अपनाएगा। पता नहीं साले और कितना सरकश हो जाएगा। नहीं ताया सरकार, ऐसे नहीं होने देंगे हम।
हम उन्हें जाके मनाएंगे। नहीं है राम, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सब खत्म। हमारा खानदान टूट गया। वो दूध लेके जा रही हो एहराम? सरकार के लिए। सॉरी मुलाजमा, उन्हें छोटे सरकार कहती हैं। जी वही, छोटे सरकार के लिए। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती। वैसे भी काफी बेतकल्लुफ हो गई हो तुम, एहराम के लिए दूध ले जाते जाते। नहीं तो बेचारी मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक चीख रही थी। सही कहती थी वो कि तुम एक गलत लड़की हो। तुम्हारी नजर मेरे अब्बा पर है। मगर मैं नहीं मानती थी। लेकिन आज तुम्हें और एहराम को आंखों ही आंखों में बातें करते देख के मुझे यकीन हो गया है कि मेरी माँ ने भी यही मंदिर देखा होगा।
इतना मुश्किल है उसका हसूल? हाँ, और अब प्लीज जाओ अपने कमरे में। इतना याद रखिएगा, मेरे अलावा जो भी आएगी वो मेरे मरने के बाद आएगी। क्या करूं राबेल, वो तो है ही ऐसा। उसने तो मुझे भी मारा था। कबीर, हेलो कबीर, प्लीज सीरियस हो जा। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। देखो राबेल, मुझे तुम्हारी राम कथा से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि तुमने खुदा का वास्ता दिया। ये क्या जुल्म है कबीर? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ, मगर क्या सबूत है? सबूत? सबूत की क्या जरूरत है तुम्हारे और मेरे दरमियान? अब बात तुम्हारे और मेरे दरमियान से निकल के पीर बख्त सुबहान के पास जाने वाली है। अब वक्त आ गया है कि वो मेरे दर पे सवाली बन के आए। मेरा क्या कसूर है? ये दुनिया है राबेल, यहाँ बड़ों का बोया हुआ छोटे ही काटते हैं। तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ, तुम खुद इस्तेमाल हो रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया। हमने तुम्हारे खानदान से बड़ा धोखा खाया भी। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम मुझे अपनी भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, हमारी मोहब्बतें भी तो तुम लोगों की भड़ास की नजर हो गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम जैसे बेकसूरों की मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने जो करना था मैं कर चुका। अब मैं कुछ नहीं करूं और सब कुछ होता चला जाएगा। मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि तुम्हारी एहराम के साथ शादी हो और वो मेरी झूठी की हुई बीवी के साथ जिंदगी गुजारे। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मैंने निकाह किया है। और निकाह नामा गुम।
जो भी होगा देखा जाएगा, आर या पार, या साथ जिएंगे या फिर अपनी अपनी जगह मर जाएंगे। मैं देखता हूं कि तुम ये शादी कैसे नहीं करती। कितनी कठोर बन गई है तू मेहरबानो। बेटी जात को इतनी मार, वो भी तो तेरे जैसी अना वाली है। आखिर क्यों जाके आराम के लिए दामन फैलाए? क्या किया जाए? मैंने बहुत कोशिश की है भरजाई, लेकिन क्या करूं, ये दोनों नहीं मान रहे। दूसरा कौन सा तरीका है पीर बख्त सुभान को इन दोनों निकाह तक लाने का? बीबी मुर्शिद, वो रबील बीबी की कलाई कटी हुई है और बिस्तर खून से भरा हुआ है। वालेकुम सलाम। क्या हुआ भरजाई? कलाई काट ली मेरी बेटी ने। क्या क्या हो रहा है? कैसी तबीयत है उसकी? खून बहुत ज़ाया हो चुका है, इसलिए ब्लड प्रेशर भी बहुत लो है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दुआ करें, हालत बहुत सीरियस है। एक्सक्यूज मी, ब्लड की ज़रूरत है। मगर मेरी बेटी है कैसी डॉक्टर साहब? दुआ करें बीबी, अल्लाह से मदद मांगे। वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है बीबी का। ओ नेगेटिव? मेरा ले लें। मेरा ग्रुप ओ नेगेटिव ही है। अच्छा, आप आइए मेरे साथ। बहना, हुआ क्या था आखिर? और क्या होना था? जो कुछ हुआ तुम लोगों के घर पर हुआ, और असर ले लिया मेरी बेटी ने। अंदर पड़ी हुई है।
क्या हुआ है राम? वो कैसी है अब? जी जी वो ठीक है अब। या अल्लाह, मुझ पर मेरी भतीजी के खून का बोझ मत डालना। मैं पहले ही बहुत कमजोर हूं मेरे रब, मुझ पर और बोझ ना डाल। राम, अगर राबेल को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। आपका इसमें क्या कसूर? कसूर है राम। मैंने राबेल की जगह छीन कर अपनी बेटी को दी है। अपनी गलतियों का अजाला अपनी भतीजी का हक मार के किया है। मैं क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा अपने वालिदैन को? ये फैसला मेरी मर्जी से हुआ है, इसमें आपका क्या कसूर था सरकार? तुम्हें पता है राम, इस गांव में जब भी किसी के साथ ज्यादती होती थी, बाबा सरकार खुद को कोसते थे। कहते थे कि किसी के साथ होने वाली हक तलफी का पहला जवाबदार वहां का हाकिम होता है। इस फैसले से राबेल की इज्जत नफ्स मजरूह हुई है, इसीलिए उसने जान देने की कोशिश की है। क्या हो गया था सरकार? ऐसी बातें ना करें, हिम्मत करें, अल्लाह मियां सब ठीक कर देंगे। नहीं आराम, ये वो एहसास नहीं है जिसे थपक कर सुलाया जा सके। ज़मीर का कोड़ा बुलंद आवाज में बहुत गहरा निशान छोड़ जाता है जालिम के वजूद पर। अस्सलाम वालेकुम मामा सरकार। अब आइए मामा। ये सब क्या है? मेरी बच्ची नहीं बचेगी वो फिर। हौसला रखो मेहरबानो, हौसला रखो। उसने अपनी कलाई काट ली। अब कलाई काट ली? लेकिन क्यों? कल जेठ जी ने मेरे दोनों बच्चों के रिश्ते खत्म कर दिए मामा जी। हाँ, भाभी जुबैदा ने जुबान दी थी और तुम मुकर गए बकजुबान। मेरी बच्ची ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकी। बचपन से हराम के नाम के ख्वाब देखे थे उसने। इतनी उम्र गुजरने के बाद उसको जवाब दे दिया। राबेल ने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मौत भली, किस किस को जवाब देती फिरूंगी। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। डॉक्टर ने उसके लिए दुआ करने को कहा। पर क्यों किया उसने ऐसा? बहुत खुश थी वो। अभी भी पढ़ाई पूरी हुई थी उसकी, शादी भी नजदीक थी। बचपन से उसके ज़हन में था कि उसकी शादी पीर हराम से होगी। कल जेठ जी ने मेरे दोनों बच्चों के रिश्ते तोड़ दिए और मेरी यतीम बच्ची का दिल टूट गया। उसने खुदकुशी की कोशिश की। ये क्या बकजुबान, अपनी यतीम भतीजी के साथ ये जुल्म। अल्लाह करे ये बच्ची बच जाए, वरना ये खून बकजुबान के गले पड़ जाएगा। बच्चे अगर नहीं भी मानते तो उनकी शादी करवा देनी चाहिए।
खुद ही लड़ झगड़ कर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मुझे तो बस यही फिक्र खाई जा रही है, खुदा करे उस यतीम बच्ची की जान बच जाए, वरना क़यामत के रोज उसके बाप को हम क्या मुंह दिखाएंगे। वक्त जुबान, तुम्हें अपने भाई का भी जरा एहसास ना हुआ? एक्सक्यूज मी।